नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल एग्रीकल्चर वाला। धान की सबसे संवेदनशील अवस्था शुरुआत हो चुकी है, यानी धान की गोब की अवस्था। गोब की अवस्था में सभी किसान भाइयों का एक प्रश्न रहता है कि हमें क्या लगाना चाहिए जिससे हमारे धान की पैदावार बढ़े। अब तक आपने धान में जो भी इस्तेमाल किया है, या कोई खाद लगाया है, या कोई फफूंदीनाशक लगाया है, कीटनाशक इस्तेमाल किया है, उसके अलावा अब जो अवस्था है, इस अवस्था पे आज हम बात करेंगे क्या आप इस्तेमाल करोगे जिससे जो आपका धान है वो अच्छा चले, पैदावार अच्छी आए। क्योंकि इस अवस्था पे रोग बहुत आते हैं, कीट का अटैक बहुत होता है और खाद की कमी से, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से आपके धान में पैदावार का बड़ा झटका लग सकता है। तो हम आज 3 मुद्दों पे बात करेंगे। पहला है आपका धान में बाली की अवस्था पे कौन सी खाद या कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरा, धान में जो गोब की गिंडार लगती है, सुंडी लगती है, या लट वाली सुंडी बोलते हो आप उसको, उसके लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं। और तीसरा, धान में आने वाले जो भी ब्लाइट हैं या जो भी फफूंदी जनित रोग हैं, उनके लिए हम उनका क्या उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन भी किसान भाई के धान अभी गोब की अवस्था में हैं। जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो धान है ये गोब की अवस्था का धान है। अभी गोब बनना इसमें शुरुआत हुई है। ये 50 से 55 दिन का धान है। इस अवस्था पे आपको 05234 NPK 05234 का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप अभी तक जो यूरिया आपने दिया है उससे आपके धान की नाइट्रोजन की कमी पूरी हो चुकी थी। इसीलिए NPK हमें 05234 लेना है, जिसमें आपको फॉस्फोरस और पोटास 52% और 34% मिल जाएगा। नाइट्रोजन की आपको आवश्यकता नहीं है, इसीलिए N इसमें 0% है। तो 05234 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसमें इस्तेमाल करना है। ये आपका 180 से 200 लीटर पानी में आप इसको घोल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी किसान भाई के धान ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप इसको मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इन तक, या 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ में आपको चिलेटेड जिंक 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें मिलाना है। इसी के साथ घोल में मिला लेंगे। साथ में आपको बोरोन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन का इस्तेमाल भी आपको करना है। बात मैंने करी खाद की, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। NPK 05234, चिलेटेड जिंक और बोरोन। इन तीनों चीजों से फायदा क्या होगा कि आपके जो धान में अभी फोटोसिंथेसिस होगा, जिससे आपकी गोब बन के तैयार होगी, उसको संपूर्ण खाने की सप्लाई और जो आपके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो अच्छे से होगी और आपके गोब बहुत अच्छे से तैयार होगी और बाली भी लंबी निकलेगी। दूसरा पॉइंट हमने रखा था कि जो गोब में लगने वाली सुंडी, गिडार है या लट वाली सुंडी बोलते हो आप उसको, इसके लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए आपको UPL कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है गुंथर के नाम से। इसमें नोवाल्यूरान प्लस इमावेक्टिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसको आप इस्तेमाल करिए। इसकी डोज जो होती है 400 ml से लेके 600 ml तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा अटैक नहीं है तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपके खेत में हल्का फुल्का अटैक है या अभी अटैक नहीं है तो आप क्लोरोएंट्रानिरिप्रोल 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों का मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, तो किसी अच्छी कंपनी का, UPL का, FMC का, किसी भी अच्छी कंपनी का आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा भी एक नया कॉम्बिनेशन मार्केट में है जो UPL ने दिया है। UPL का सेकिटो के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। इसमें आपका क्लोरोएंट्रानिरिप्रोल, साथ में आपको एसिटामेप्रिड 20% में देखने को मिलता है और इसके बहुत ही गजब रिजल्ट है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एक नया केमिस्ट्री, तो ये भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज 60 ग्राम प्रति एकड़ होती है।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप जो देखते हैं कि धान में ब्लाइट आती है, शीत ब्लाइट आ जाती है और नेक ब्लास्ट वगैरह, वो आगे चल के आते हैं, उसके बारे में हम आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर ब्लाइट की बात करूं और या गलन की बात करूं, अभी इस कंडीशन पे कुछ खेतों में ब्लाइट भी देखने को मिल रही है, तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है? इसके लिए आप एक अडामा कंपनी का प्रोडक्ट आता है कस्टोडिया के नाम से, कस्टोडिया अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है। इसकी डोज 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। और दूसरा यहाँ पे एक प्रोडक्ट आता है यूपीएल कंपनी का ट्रीडियम के नाम से। इसमें अजॉक्सी, टेबुकोनाजोल और मैनकोजेब, ये पहली बार इंडस्ट्री में ट्रिपल केमिस्ट्री ऐसी है कि जो 3 फंगीसाइड को एक बार में, एक पैकेट में एक साथ में दे रहे हैं। तो इसको आप जरूर इस्तेमाल करके देखें। इसकी डोज जाती है 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर बात करूं तीसरे फंगीसाइड के बारे में, तो एक यूपीएल कंपनी का एक प्रोडक्ट और आता है अवांसर ग्लो के नाम से, अजॉक्सी प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन है। तो इससे फायदा क्या होता है कि आप जो भी अच्छा फफूंदीनाशक इस्तेमाल करते हो, उससे जैसे आप ये खेत की बाली देख पा रहे हो, इसकी लंबाई बहुत अच्छी आती है और इस पे दाने पे इतनी अच्छी चमक आती है, जिससे कि आपके देखो मंडी भाव तो आपको अच्छा मिलता ही मिलता है, साथ में आपकी पैदावार भी बहुत अच्छी आती है। तो अच्छा फफूंदीनाशक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक अच्छा फफूंदीनाशक इस्तेमाल करें, जिससे आपके धान की जो बालियां हैं ये लंबी आएँ और चमकदार, शानदार बने। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये 3 चीज़ें मैंने बताई, जो खाद की कमी रह गई है, इस खाद की कमी को आप पूरा करिए। दूसरा, आप समय रहते अच्छे कीटनाशक का इस्तेमाल करिए। और तीसरा, आप एक अच्छी कंपनी के अच्छे फफूंदीनाशक का आप इस्तेमाल करिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अपने सभी किसान भाइयों के साथ आप शेयर करिए। धन्यवाद।